भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और सारे एक जेई है हमारे में पंचायत सुनाल ग्राम करुआ से बोल रहा हूँ कि ये इसमें बहुत हमारी मदद कर रहे हैं। फसल टाइम टाइम से हमें बीज देते हैं और सरसों का बीज, सब्जियों का बीज, सब कुछ देते हैं हमें। इसकी मैं बड़ी बड़ी एक मुबारकबाद देता हूँ। साढ़े जेई हैं वो पंकज जेई हैं, वो साढ़े अरजीत जेई हैं, तो इन सारी हमारे गांव करुआ को बहुत मदद करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आज जो है 2 दिवसीय किसानों का टूर यहाँ से रवाना किया जा रहा है, क्या मकसद रहेगा और कितना हेल्पफुल रहेगा किसानों के लिए? देखिए, ये किसानों का टूर जो है ये एक लगातार एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी हमने फ्लैग ऑफ किए थे फार्मर्स को। उनको डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें आज जो किसान जा रहे हैं, इन किसानों को ये गुरदासपुर ले आया जाएगा, जहाँ पर इनका एक एग्रीकल्चर का बड़ा पुराना रिसर्च सेंटर है, 1910 का बना हुआ। वहाँ पर इनको ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ऑयल सीड प्रोडक्शन में पानी की कंजप्शन काफ़ी कम होती है। हमारे यहाँ पर जो किसान जो लगाते हैं मोस्टली वो तिलहन लगाते हैं, तिल का लगाते हैं। इनको जो बताया जा रहा है कि आप अगर मस्टर्ड ऑयल के लिए भी, अगर आप सरसों की तेल के लिए भी अगर आप तैयारी करेंगे, यहाँ कोई अलसी का तेल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, इस टाइप के जितने भी तेल जो खाद्य पदार्थों में आते हैं, जो यूज़ करने में आते हैं और काफ़ी लाभदायक हैं, तो उनके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बार में इन्होंने मेरे हाथ से भी काफ़ी बंटवाया है। मस्टर्ड सरसों के बीज जो हैं वो काफ़ी इन्होंने बांटे हैं। 400 हेक्टेयर के अंदर में इनका टारगेट था कि जब पूरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे, तो इन्होंने उसको बांटा है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जागृति आए और लोग समझ सकें कि इस प्रकार की खेती से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह इस बार में सूखा टाइप ही है, अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है, तो ये लोग अगर ऑयल सीड में, क्योंकि हमारे को एक ही खेती पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हमारे को मल्टीपल जो है उसमें खेती में जाना पड़ेगा कि जिसमें कि हमारे विभिन्न मंथी की हम खेती करें। और उसमें ऑयल सीड प्रोडक्शन जो इस पर इंडिया जो सबसे ज़्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर मस्टर्ड की खेती होगी, मस्टर्ड ऑयल अगर कोल्लू का निकलता है, इनको एक्सपेलर लगाने के लिए भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है। अगर इनमें से कोई आदमी अपने घर में या अपने गांव में एक्सपेलर लगाता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, कोल्लू से तेल लिया जाता था, उस तेल की बहुत ज़्यादा कीमत है, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस्ड होता है और उसकी जो गुणवत्ता जो है वो 50 गुना अधिक है। जो आज हम तेल यूज़ कर रहे हैं, हमारे को नहीं पता कि वो किस टाइप का तेल है। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड यूज़ करती हैं, पर उस ब्रांड्स में भी आपको अडल्ट्रेशन का डर रहता है। बेटर यह है कि ये किसान अपना ऑयल प्रोड्यूस करें, अपनी खेती करें, छोटे छोटे एक्सपेलर लगाएं। अब तो आप दुबई वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे उन्होंने एक ही दुकान में वो सीड्स भी रखे हैं, आपके सामने निकाल के दे देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो सीड्स सामने में रखो, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। जैसे ऑलिव ऑयल है, तो वो आपको अपने सामने निकाल के देंगे कि ये कोल्ड प्रेस निकल रहा है। तो इसलिए किसानों को सशक्त किया जाए, एम्पावरमेंट की जाए, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और उन्होंने 5000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इधर में चलाया है, तो ये उसी के तहत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज किसानों को मैकेनाइजेशन की तरफ ले आया जा रहा है कि आप अपने टिलर यूज़ करो, दूसरी मशीनरी यूज़ करो, पानी के पंप्स यूज़ करो, बोरवेल्स करो, आप जो पॉली हाउस से खेती करो। बस ये सारी चीज़ें जो हैं
ये जितने किसान भाई आए हैं इनको सशक्त करने के लिए कि किसान किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा हो। और फिर जो हमारे देश के अंदर में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है कि खाद्य पदार्थ जो है वो प्योर फॉर्म में आए, जैसे आज से 50 साल पहले होते थे। तो उसके लिए जिनको अगर ये सरसों अपने गाँव की पैदा करते हैं तो एक्सपेलर लगाएं, कोई महंगी चीज़ तो है नहीं। एक्सपेलर लगाएंगे तो गाँव की जितनी सरसों होगी 3-4 गाँव की वो इकट्ठी करके निकाल देगा, लोग उसमें से निकालेंगे। उसकी जो बचेगा, जो खल बचेगी वो इनके पशुओं के काम आएगी, वो पशुओं के लिए चारा बनेगी, और जो तेल निकलेगा वो इनके काम आएगा, और उस तेल की गुणवत्ता कई गुना जो है वो बढ़िया होगी, और इनको ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये अभी सारे किसान भाई मेरे जो है ये अपने पेन कापियाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ से जो ये सीख के आएंगे, जो ये वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, ये अपने बाकी किसानों में बांटेंगे। इस प्रकार के टूरों का आयोजन किया जाना ये दर्शाता है कि भारत सरकार जो है वो कमिटेड है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और किसान को मजबूत करने के लिए। किसान की जिसकी आय दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी उसको मजबूत करने के लिए, ताकि लोग दोबारा किसानी की ओर जुड़े और ये काम करें, इसके लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसर संजय आनंद जी को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये बड़ा एक्टिवली इंटरेस्ट लेकर इन सब कामों को करा रहे हैं, और किसानों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई एपीकल्चर का फील्ड है, मशरूम का फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसमें ट्रेनिंग देकर किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है और यही भारत सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि यही एक डिपार्टमेंट है जो लोगों को रोजगार दे सकता है, उनके हाथों में इनकम दे सकता है। बाकी के डिपार्टमेंट जितने हैं वो उनको सुविधाएं दे सकते हैं। बिजली का डिपार्टमेंट है वो उनको बिजली दे सकता है, उनके हाथ में पैसा नहीं दे सकता। पीएचई डिपार्टमेंट है वो पानी दे सकता है। यही एक डिपार्टमेंट है जो लोगों के अंदर में चेतना को पैदा करके उनकी एक ऐसी जागृति पैदा करके 3-4 कनाल के अंदर में भी अगर मार्जिनल किसान होगा तो वो अपने घर को चला सकता है। यही एक सबसे बड़ी आज उपलब्धि है और इसी के तहत ये आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सबको, किसानों को, ये बहुत सारे लोगों को, मैं इनमें से 80% लोगों को तो 90% लोगों को जानता हूँ। अब तो कुछ लोग चिरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं, कुछ ईस्ट में चले गए हैं, कुछ वेस्ट में है, वेस्ट में मेरे पास ही है। तो मैं इन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग जाएँ और वहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लेके आएँ और लोगों को गाइड करें और अपने जीवन यापन के अंदर सुधार करें। धन्यवाद। सर, रिकॉर्ड के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दें और 2 दिन का जो किसानों का टूर यहाँ से जा रहा है इसकी जानकारी दें। संजय आनंद, मुख्य कृषि अधिकारी जिला उधमपुर। आज हम 2 दिवसीय जो टूर है किसानों का भेज रहे हैं, जिसमें 40 फार्मर्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जिला उधमपुर में जो लॉन्च किया गया है, उसके अंतर्गत तिलहन फसलों के लिए ऑयल सीड को प्रमोट करने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे जो नज़दीकी राज्य है जो पंजाब में, वहाँ के ये डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र में ये दौरा करेंगे, जहाँ हमारे पंजाब की जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारे जहाँ तिलहन फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे जो तिलहन की वैरायटीज़ हैं जो हमारे इधर भी सूटेबल हैं, तो उसके लिए हमने जो फार्मर्स का ये दल भेजा है। मकसद ये है कि फार्मर्स जो है हमारे तिलहन जो है उधमपुर में कम लगा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत इस बार हमने कोशिश करी थी कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन की फसलों पे जोर दें, क्योंकि तिलहन की फसल जो है उसके लिए पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में ये वाली ये क्लाइमेट ही साइलेंट क्रॉप रहती हैं, और हमारा जो फार्मर है वो एज ए प्योर क्रॉप नहीं लगाता, वो एज ए मिक्स क्रॉप लगाता है। तो हम ये बढ़ावा दे रहे हैं कि फार्मर प्योर क्रॉप लगाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा इनकम होती है कनक के बजाय, और ये पानी की मात्रा भी कम लगती है। तीसरा ये है कि इस बार हमने कोशिश करी है कि 400 हेक्टेयर एरिया उधमपुर ज़िला में, इसके अंतर्गत मस्टर्ड सरसों का जो है बीज हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया है कि फार्मर इस तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसमें लगाएं। इसमें सरसों के अलावा तोरिया, गोभी सरसों, जो अपना अलसी है, और तिल, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं ज़िला उधमपुर में। तो ये जो हमारा आज का मकसद यही है कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड क्रॉप की तरफ आए। मकसद एक है कि वो आत्मनिर्भर बने, मकसद ये है कि वो एक बिजनेसमैन बने, और मकसद ये है कि ये एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि ये खुद तो काम करे
बिजनेस भी करे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले। और हमारे जो नज़दीकी राज्य है पंजाब में, जहाँ नई नई तकनीक आई है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो दूसरी जो वैरायटीज़ हैं जो हमारे सूटेबल हैं, उसको वहाँ पे सीख के आएँ और जहाँ भी रेप्लिकेट करें। और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत हम जहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जहाँ दूसरे किसानों हैं, उनको ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन लगाने के लिए, और जो दूसरे एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार हैं उसमें भी 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो हमारा यूथ है, जो जिसको कहीं लग नहीं रहा कि आगे कहाँ नौकरी करनी है, वो अपना प्राइवेट सेक्टर में अपनी मशीन ऑयल एक्सपेलर लगा सकता है, मशीन लगा सकता है और अपना रोज़गार पैदा कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।